फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजेबल टूर। दोस्तों, क्या आपको फिर हेरा फेरी मूवी का वो डायलॉग याद है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये तो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन हकीकत में कहीं ना कहीं ये सच भी है। अमीर लोग वही कर सकते हैं जो वे करना चाहते हैं। बहुत सारे अमीर उद्योगपति पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोग और उनके कंपनियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 10 पे है अमानसियो ओर्टेगा। अमानसियो ओर्टेगा एक स्पेनिश अरबपति और दुनिया के सबसे बड़े फैशन रिटेल विक्रेताओं में से एक इंडिटेक्स के संस्थापक हैं। इंडिटेक्स अपने प्रमुख ब्रांड ज़ारा के लिए जाना जाता है, जिसने अपने फास्ट फैशन बिजनेस मॉडल के साथ फैशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। 28 मार्च 1936 को स्पेन के बुस्डोंगो डी अरबास में जन्मे ओर्टेगा ने कम उम्र में कपड़ा उद्योग में अपना करियर शुरू किया। एक स्थानीय शर्ट निर्माता के लिए शॉप हैंड के रूप में काम किया। 1975 में उन्होंने अपनी तत्कालीन पत्नी रोजालिया मेरा के साथ स्पेन के ला कोरुना में पहला ज़ारा स्टोर खोला। ओर्टेगा ने बहुत ही निजी जीवन बनाए रखा है। वे शायद ही कभी इंटरव्यू देते हैं और अपनी अपार संपत्ति के बावजूद कम सार्वजनिक प्रोफाइल रखते हैं। कई वर्षों तक वह यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति थे और अब उन्हें दुनिया के सबसे अमीर शख्स में 10वां स्थान मिला है। ओर्टेगा की संपत्ति काफी हद तक इंडिटेक्स में उनकी हिस्सेदारी से आती है, हालांकि उन्होंने रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है। उनकी संयमित जीवन शैली के बावजूद वैश्विक फैशन उद्योग पर उनका प्रभाव गहरा है। अब उनकी कुल संपत्ति करीब 123.6 अरब डॉलर है। 9वें नंबर पर है सेर्गेई ब्रिन। सर्गेई ब्रिन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे सफल और प्रभावशाली टेक्निकल कंपनियों में से एक गूगल के सहसंस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 21 अगस्त 1973 को मॉस्को, रूस में हुआ था। सोवियत संघ में यहूदियों के खिलाफ भेदभाव से बचने के लिए 6 साल की उम्र में वे अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। ब्रिन ने मैरीलैंड विश्वविद्यालय, कॉलेज पार्क में कंप्यूटर विज्ञान और गणित का अध्ययन किया और बाद में पीएचडी उपाधि प्राप्त की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में, जहां उनकी मुलाकात गूगल के सहसंस्थापक लैरी पेज से हुई। साथ में उन्होंने खोज इंजन विकसित किया जो गूगल बन गया। इसे 1998 में लॉन्च किया गया। उनके अभिनव खोज एल्गोरिदम, जिसे पेजरैंक के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट पर जानकारी पुनर्प्राप्त करने के तरीके में क्रांति ला दी। ब्रिन ने 2011 तक गूगल में टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जब कंपनी को गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक में पुनर्गठित किया गया। इसके बाद वह अल्फाबेट के अध्यक्ष बने। यह भूमिका उन्होंने 2019 तक निभाई, जब तक कि उन्होंने दिन प्रतिदिन के कार्यों से इस्तीफा नहीं दे दिया। हालांकि वह एक बोर्ड सदस्य और एक नियंत्रित शेयरधारक के रूप में कंपनी के साथ जुड़े रहे। गूगल के साथ अपने काम के अलावा ब्रिन विभिन्न परोपकारी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 132 अरब डॉलर है। 8वां स्थान है बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक अमेरिकी बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सोशल एक्टिविस्ट और दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक हैं। 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वाशिंगटन में जन्मे गेट्स ने कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में प्रारंभिक रुचि विकसित की। पॉल एलन के साथ उन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, जो पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में सहायक बनी। गेट्स ने 2000 तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में कार्य किया और 2014 तक इसके सबसे बड़े शेयरधारक थे। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जैसे प्रमुख उत्पाद विकसित किए, जो उद्योग मानक बन गए। माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने काम के अलावा गेट्स अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं। 2000 में उन्होंने और उनकी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी धर्मार्थ फाउंडेशनों में से एक है। फाउंडेशन वैश्विक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और सूचना टेक्नोलॉजी तक पहुंच पर केंद्रित है। गेट्स एक प्रमुख सार्वजनिक हस्ती रहे हैं, जिन्हें अक्सर दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार किया जाता है। हाल के वर्षों में उन्होंने परोपकार और जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोगों जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। अब उनकी कुल संपत्ति 133.3 अरब डॉलर है। इस लिस्ट में 7वां स्थान है लैरी पेज का। लैरी पेज एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्हें गूगल के को-फाउंडर में से एक के रूप में जाना जाता है। 26 मार्च 1973 को ईस्ट लांसिंग, मिशिगन में जन्मे पेज ने सर्गेई ब्रिन के साथ 1998 में गूगल लॉन्च किया,
जब वे दोनों पीएचडी कर रहे थे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र पेज गूगल की स्थापना से लेकर 2001 तक, फिर 2011 से 2015 तक उसके सीईओ थे। 2015 में अल्फाबेट इंक में गूगल के पुनर्गठन के साथ पेज अल्फाबेट के सीईओ बन गए। इस पद पर वे 2019 तक रहे। उनके नेतृत्व में गूगल दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक्निकल कंपनियों में से एक बन गया, जिसने विज्ञापन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में खोज से परे विस्तार किया है। लैरी पेज को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वायत्त वाहनों सहित नवीन टेक्नोलॉजी परियोजनाओं में उनकी रुचि के लिए भी जाना जाता है। वह गूगल से परे विभिन्न उद्यमों में शामिल हैं, जैसे कि किटी हॉक जैसी कंपनियों के माध्यम से उड़ने वाली कारों का विकास। पेज को उनके अपेक्षाकृत निजी जीवन के लिए जाना जाता है और अल्फाबेट में अपनी सक्रिय भूमिका से हटने के बाद से वह ज्यादातर लोगों की नज़रों से दूर रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 137.9 बिलियन डॉलर है। छठा स्थान वॉरेन बफेट के है। वॉरेन बफेट इतिहास के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं और उन्हें अक्सर ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। वह एक बहुराष्ट्रीय समूह होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हथावे के अध्यक्ष और सीईओ हैं। बफेट को उनकी मूल्य निवेश रणनीति के लिए जाना जाता है, जिसमें मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ कम मूल्य वाली कंपनियों को खरीदना और उन्हें लंबी अवधि के लिए रखना शामिल है। 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का में जन्मे बफेट ने व्यवसाय और निवेश में शुरुआती रुचि दिखाई। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा और 13 साल की उम्र में अपना पहला टैक्स रिटर्न दाखिल किया। बफेट ने नेब्रास्का विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्हें मूल्य के जनक बेंजामिन ग्राहम ने पढ़ाया था। बफेट के नेतृत्व में बर्कशायर हथावे बीमा, रेलमार्ग, उपयोगिताओं और उपभोक्ता वस्तुओं सहित विभिन्न उद्योगों में निवेश के साथ एक विशाल समूह के रूप में विकसित हुआ है। बर्कशायर हथावे के कुछ सबसे प्रसिद्ध निवेशों में कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल शामिल हैं। बफेट अपनी मितव्ययिता और परोपकारिता के लिए भी जाने जाते हैं। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद वह अपेक्षाकृत संयमित जीवन शैली जीते हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा धर्मार्थ कार्यों, मुख्य रूप से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से देने का वादा किया है। वह द गिविंग प्लेज के सहसंस्थापक हैं, जो अरबपतियों को अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा परोपकार के लिए देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक पहल है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति लगभग 142.7 बिलियन डॉलर है। लिस्ट में 5वां नंबर है लैरी एलिसन के। लैरी एलिसन एक अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट, को-फाउंडर और मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन के पूर्व सीईओ हैं। 17 अगस्त 1944 को जन्मे एलिसन को ओरेकल को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बनाने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जो विशेष रूप से अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। ओरेकल में एलिसन के नेतृत्व को आक्रामक व्यावसायिक रणनीति द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें कई अधिग्रहण शामिल थे, जिससे कंपनी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने में मदद मिली। उन्होंने 1977 में ओरेकल की स्थापना से लेकर 2014 तक इसके सीईओ के रूप में कार्य किया, जब उन्होंने कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनने के लिए पद छोड़ दिया। अपने व्यावसायिक उद्यमों के अलावा एलिसन को नौकायन और विमानन में उनकी रुचि के लिए जाना जाता है। उन्होंने महत्वपूर्ण रियल एस्टेट निवेश भी किया है, जिसमें लानई के हवाई द्वीप को खरीदना भी शामिल है। लैरी एलिसन की कुल संपत्ति लगभग 172.7 बिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पे है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्हें फेसबुक के को-फाउंडर और सीईओ के रूप में जाना जाता है, जिसे अब मेटा प्लेटफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में जन्मे उन्होंने 2004 में फेसबुक लॉन्च किया था। प्रारंभ में कॉलेज के छात्रों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में बनाई गई फेसबुक का तेजी से विस्तार हुआ और यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक बन गया। जुकरबर्ग के नेतृत्व में मेटा ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ओकुलस वीआर जैसे अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्मों का अधिग्रहण किया है। हाल के वर्षों में कंपनी ने मेटावर्स के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो एक आभासी वास्तविकता स्थान है जहां उपयोगकर्ता अधिक गहन ऑनलाइन वातावरण में बातचीत कर सकते हैं। जुकरबर्ग को उनके परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से चान जुकरबर्ग पहल के माध्यम से, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी प्रिसिला चान के साथ मानव क्षमता को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में समानता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया था।
मार्क जुकरबर्ग की कुल संपत्ति 182.8 बिलियन डॉलर है। सूची में तीसरा स्थान है बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली का। बर्नार्ड अर्नॉल्ट एक फ्रांसीसी अरबपति व्यवसायी और दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी LVMH के चेयरमैन और CEO हैं। वह लुई वुइटन, डायर और फेंडी जैसे ब्रांडों की देखरेख करते हुए फैशन और लग्जरी उद्योगों में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। अर्नॉल्ट के परिवार में शामिल हैं डेल्फिन अर्नॉल्ट, उनकी बेटी, जो LVMH में एक प्रमुख कार्यकारी है और कंपनी के भीतर विभिन्न नेतृत्व भूमिकाएं निभा चुकी हैं। एंटोनी अर्नॉल्ट, उनका बेटा, जो LVMH समूह में शामिल है और संचार और ब्रांड प्रबंधन में उसकी पृष्ठभूमि है। अलेक्जेंड्रे अर्नॉल्ट, एक और बेटा, जिसने LVMH के साथ काम किया है और लग्जरी उद्योग में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। फ्रेडरिक अर्नॉल्ट, उनका सबसे छोटा बेटा, जो व्यवसाय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ा रहा है। अर्नॉल्ट की पत्नी हेलेन मर्सियर एक पियानो वादक और पूर्व पत्रकार हैं। अर्नॉल्ट्स परिवार की कुल संपत्ति 193.6 बिलियन डॉलर है। दूसरा स्थान मिला है जेफ बेजोस को। जेफ बेजोस एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और अमेज़न के फाउंडर हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों में से एक है। 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में जन्मे हैं जेफ बेजोस। 1994 में सिएटल में अपने गैराज से अमेज़न शुरू करने से पहले जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट पर काम करता था। अमेज़न की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई, लेकिन तेजी से कई अन्य उत्पाद श्रेणियों और सेवाओं में विस्तारित हुआ। हाल ही में अमेज़न कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्ट्रीमिंग सेवाओं में वैश्विक नेता बन गया। अमेज़न के अलावा बेजोस द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं और उन्होंने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की, जो एक निजी अंतरिक्ष रिसर्च कंपनी है जो रीयूज्ड रॉकेट विकसित करने पर केंद्रित है। अंतरिक्ष यात्रा और रिसर्च में उनकी रुचि मानव जीवन को अंतरिक्ष में विस्तारित करने की उनकी दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाती है। बेजोस ने 2021 में अमेज़न के CEO के रूप में पद छोड़ दिया, लेकिन कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जुड़े रहे। उनकी कुल संपत्ति लगभग 195.6 बिलियन डॉलर है। अब बारी है पहले स्थान की। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल और सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क एक एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर और इन्वेंटर हैं, जो कई हाई प्रोफाइल टेक्निकल कंपनियों की स्थापना या नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 28 जून 1971 को प्रेटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और बाद में वे अमेरिका चले गए। मस्क ने कई प्रमुख इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मस्क एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला के CEO और उत्पाद वास्तुकार हैं। उनके नेतृत्व में टेस्ला ने वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया है और कंपनी ने ऊर्जा भंडारण और सौर ऊर्जा में भी विस्तार किया है। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO के रूप में मस्क ने अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला दी है। स्पेस एक्स ने फाल्कन और स्टारशिप रॉकेट विकसित किए हैं और इसका लक्ष्य जीवन को बहुग्रहीय बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ अंतरिक्ष रिसर्च की लागत को कम करना है, खासकर मंगल ग्रह पर मिशन के माध्यम से। मस्क ने न्यूरालिंक की सहस्थापना की, जो एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य कंप्यूटर के साथ सीधे इंटरफेस करके मानवीय क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे संभावित रूप से न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के इलाज में मदद मिल सके। मस्क द्वारा स्थापित बोरिंग कंपनी यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से सुरंग निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है।